यज्ञात्वा मत्तो भवति स्तब्धो भवत्यात्मा रामो भवति। नमस्कार मित्रों, ये जो सूत्र है ये नारद भक्ति सूत्र का छठा सूत्र है और आज के वीडियो में हम इस सूत्र को अच्छे से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो सूत्र है वह कहता है यज्ञात्वा अर्थात यह जान करके, मत्तो भवति अर्थात मत्त हो जाता है, स्तब्धो भवति अर्थात स्तब्ध हो जाता है, आत्मा रामो भवति अर्थात आत्मा राम हो जाता है। तो यहाँ पर नारद बता रहे हैं कि भक्ति को जान करके व्यक्ति मत्त हो जाता है, स्तब्ध हो जाता है और आत्मा राम हो जाता है। तो आइए इन तीनों को एक एक करके समझते हैं कि ये कैसे होता है। तो हमने ये तो जाना ही था कि भक्ति जो है वह प्रक्रिया है जहाँ पर कि व्यक्ति स्वयं को ईश्वर से पृथक अनुभव करता है और फिर ईश्वर के साथ जुड़ने का प्रयास करता है। और हमने ये भी जाना था कि ईश्वर जो है वह ही परम रस है, वहीं पर परम आनंद है, वहीं पर परम अमृत है। तो जब किसी को ये पता चलता है कि परम अमृत जो है उसका स्रोत वास्तव में प्राप्त किया जा सकता है, परम आनंद जो है उसे वास्तव में प्राप्त किया जा सकता है, तो फिर व्यक्ति उसी में लग जाता है। तो वैसे तो हम देखें तो इस संसार में हर व्यक्ति जो है वह अमरता और आनंद को ही खोज रहा है, किंतु वह उसको ऐसे स्थान पर खोज रहा है जहाँ पर कि वह उसके मिल नहीं सकता। और इस कारण से यही होता है कि व्यक्ति जो है प्रयास तो करता है किंतु प्राप्त नहीं कर पाता। अब है क्या कि इस संसार में 99.99% लोग जो हैं वह इसी व्यर्थ के जो कार्य होते हैं उनमें लगे रहते हैं और सोचते हैं कि मुझे वहाँ से परमानंद और परम अमृत प्राप्त हो जाएगा, कि मुझे खूब सारी संपत्ति इकट्ठा करने से, बड़ा मकान बना लेने से या पद प्रतिष्ठा को प्राप्त कर लेने से जो है परमानंद और परम अमृत प्राप्त हो जाएगा। परंतु ये जो सभी कार्य हैं इनमें कोई परमानंद नहीं है, ना ही कोई इनमें परम अमृत है। वास्तव में इनमें केवल समस्या ही समस्या है और इनमें मृत्यु ही है केवल। तो कोई विरला व्यक्ति जब इस बात को ठीक प्रकार से जान लेता है कि भाई यहाँ पे कुछ नहीं है, ईश्वर में ही सब कुछ है, और उसका ईश्वर में विश्वास भी बहुत दृढ़ हो जाता है, तो वो व्यक्ति जो होगा वह फिर इन सांसारिक क्रियाओं में नहीं लगेगा, वह इन सांसारिक क्रियाओं से हट करके केवल ईश्वर में लग जाएगा। तो ऐसा जो व्यक्ति होगा वो मत्त प्रतीत होगा। वह ऐसा लगेगा कि अरे ये क्या कर रहा है, ये ऐसे उटपटांग काम क्यों कर रहा है। वो ऐसे लगेगा जैसे जो व्यक्ति मादक पदार्थ ले लेता है तो फिर उसको सुध नहीं रहती किसी की, फिर वह अपने में ही हो जाता है। तो बिल्कुल वह ही स्थिति यहाँ पर भी होती है कि व्यक्ति को कोई सुध नहीं रहती, जो जान लेता है कि संसार जो है यह तो व्यर्थ की है, इसमें पद प्रतिष्ठा का कोई स्थान नहीं है, इसमें ये जो भी कुछ हम ढूंढते हैं धन पद प्रतिष्ठा, इन सब में कुछ नहीं है, ये सब व्यर्थ है, समय व्यर्थ करना है केवल। तो ऐसा जो व्यक्ति होगा वह मत्त ही प्रतीत होगा। क्यों? क्योंकि अधिकांश लोग तो इन्हीं के पीछे भागते हैं और इन्हीं के पीछे भाग करके जो है वह अपनी क्रियाएं करते हैं। तो उनको लगता है कि ये जो है ये सामान्य है। अब कोई बोले कि नहीं, मुझे तो कोई इसमें कोई कुछ भी नहीं प्रतीत होता, मुझे नहीं लगता कि धन प्राप्त करना महत्वपूर्ण है, मुझे नहीं लगता कि पद प्रतिष्ठा प्राप्त करना महत्वपूर्ण है, तो लोग यही बोलेंगे ना कि अरे ये तो पागल हो गया, इसको क्या हो गया, ये कैसे पागल हो गया। तो इसलिए व्यक्ति मत्त हो जाता है। और यदि आप गहरे में और जाएं तो आप देखेंगे कि भक्ति जो होती है वह हर व्यक्ति की अपनी एक अनूठी होती है, क्योंकि व्यक्ति के भीतर जो भाव होता है वह भाव अपना एक अनूठा होता है। किसी के भीतर कुछ भाव होता है, किसी के भीतर कुछ भाव होता है, और उस भाव के द्वारा ही वास्तव में भक्ति की जाती है, जैसे कि हम आगे समझेंगे। तो अब जब कोई व्यक्ति अपने भीतर उपस्थित जो गहरे भाव हैं उनसे ही जुड़ता है और ये परवाह ही नहीं करता कि संसार मेरे बारे में क्या सोच रहा है, तो ऐसे व्यक्ति के बारे में लोग यही बोलेंगे कि अरे ये तो पागल हो गया, ये तो पागल होता जा रहा है। तो इसलिए वह मत्त हो जाता है और इसीलिए वह स्तब्ध भी हो जाता है। स्तब्ध क्यों जाता है? क्योंकि फिर वह उसी में लगा रहता है, फिर उसको और कुछ सूझता ही नहीं है। आप वैसे भी देखिए, जैसे संसार में भी आप यदि देखें तो कुछ लोग जो होते हैं उनको पैशन, जैसे कहते हैं ना कि भाई मेरा पैशन है कि मुझे वायुयान चलाना मुझे अच्छा लगता है, तो ये मेरी रुचि है। या कोई बोलेगा कि नहीं, मुझे तो शतरंज खेलना जो है वह मेरी रुचि है। या कोई बोले कि मुझे क्रिकेट खेलना मेरी रुचि है, कोई बोले कि नहीं मुझे तो सजना संवरना जो है मेरी रुचि है। तो इस प्रकार से सबकी अपनी अपनी रुचियाँ होती हैं
और जिसकी जो रुचि होती है वो जिसमें जितना गहरा उतरता है उतना ही जो है वह उसी में लीन हो जाता है। तो अब यदि वो उसी में लीन हो जाएगा तो स्तब्ध हो जाएगा। अब ईश्वर में यदि कोई लीन हो जाए तो ईश्वर तो दिखते नहीं है। तो ईश्वर जब दिखते नहीं है और व्यक्ति जो है ईश्वर में ही लीन हो गया है तो ऐसा ही लगेगा कि भाई क्या हो गया, इसको पड़ा हुआ है ऐसे ही बस स्तब्ध पड़ा है। जैसे कहते हैं ना, नशे में धुत होके कोई कहीं पड़ा रहे, तो ईश्वर भी उसी प्रकार से है कि ऐसे ही पड़ा रहता है, उस पड़ा हो रहता था वहाँ पे उसमें। और फिर यहाँ पे उन्होंने बोला आत्माराम हो जाता है। अब आत्माराम का यहाँ पे अर्थ क्या है? आत्माराम से यहाँ पे भगवान राम वाला बात नहीं है। आत्मा तो यानी स्वयं, और राम का अर्थ होता है आनंद। तो भगवान राम है, उनको राम जो नाम दिया गया ईश्वर को, क्योंकि ईश्वर आनंद है, तो इसलिए भगवान राम जो नाम है वो भी उसी से आता है वास्तव में। तो जो स्वयं में आनंदित हो जाता है वह आत्माराम होता है। तो जिस व्यक्ति को फिर आगे बाहर से कुछ आनंद नहीं चाहिए, जिसको ये नहीं चाहिए कि भाई लोग मेरी पूछ करें, बोलें कि देखो ये कितना कितना सफल व्यक्ति है, इस प्रकार से बोलें, या कोई ऐसा हो जो कि यौन के पीछे जाता है तो उसको भी कोई और अन्य व्यक्ति चाहिए ना, तो इस प्रकार से कोई अन्य नहीं चाहिए उसको। धन कमाने के लिए आपको अन्य चाहिए, या आपको पद प्रतिष्ठा के लिए कोई अन्य चाहिए। वास्तव में क्या है? वास्तव में ये है ना कि हम स्वयं को महत्वपूर्ण दिखाना चाहते हैं, तो हम किससे महत्वपूर्ण दिखाना चाहते हैं? किसी अन्य से ही तो महत्वपूर्ण दिखाना चाहेंगे ना। तो वो अन्य की आवश्यकता हो जाती है लोगों को जब आनंद ऐसे बाहर व्यक्ति खोजता है। किंतु जब भक्ति में जुड़ता है और ईश्वर से आनंद जब प्राप्त करने लगता है व्यक्ति, तो फिर उसको बाहर से कुछ नहीं चाहिए होता, तो इसलिए वह स्वयं आनंदित हो जाता है, भीतर ही आनंदित हो जाता है। तो वह ही जो अवस्था है जहाँ व्यक्ति को अपने आनंद के लिए बाहर कुछ नहीं चाहिए, वह भीतर से ही उसका आनंद जो है वह बाहर आ रहा होता है, ऐसा व्यक्ति आत्माराम होता है, भीतर से ही आनंद आने वाला, स्वयं में आनंदित। तो आत्माराम हो जाता है व्यक्ति जो भक्ति करने लगता है, क्योंकि उसको बाहर से कुछ चाहिए ही नहीं, बाहर से उसको कुछ होता ही नहीं। ईश्वर तो हमारे हृदय में ही उपस्थित है, तो जो आनंद है ईश्वर के साथ जुड़ने का वह स्वयं में ही प्राप्त कर लेता है, तो इसलिए आत्माराम हो जाता है। तो यही लेकर के यहाँ पर इस सूत्र में नारद मुनि कहते हैं कि जो व्यक्ति भक्ति को जान लेता है वह मत्त हो जाता है, स्तब्ध हो जाता है और स्वयं में आनंदित आत्माराम हो जाता है। तो यही संदेश यहाँ पे था। आशा करता हूँ कि मैंने इस सूत्र को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।